हेलो स्टूडेंट। तो आज मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 4 स्टार्ट कर रहा हूँ और व्हाट प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा और एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन ले रहा नया एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3। अगर पुराना वाला है आपके पास तो एक्सरसाइज 6.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, जिसका साइड का वैल्यू दे दिया आपको 18। कितना दे दिया आपको? 18। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर काट दिया। ठीक है, हर एक कॉर्नर से सेम टाइप का स्क्वायर काट दिया। तो अगर हम लोग स्क्वायर काटेगा अगर हर एक कॉर्नर से, तो यहां से भी कॉर्नर से काट दिया, यहां से भी कॉर्नर से काट दिया। चलो सेम टाइप का ले लेता, ज्यादा इजी रहेगा। तो यहां से हम लोग स्क्वायर एक बना देता ये कॉर्नर में। ठीक है, और इसी को ही हम लोग ये कॉर्नर में ले लिया और इसी को ही हम लोग ये कॉर्नर में ले लिया एंड इसी को ही हम लोग ये कॉर्नर में ले लिया। और सबका साइड क्या है? एक्स दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर का हर एक साइड एक्स है। क्लियर है बात? अब थोड़ा सा एज्यूम करना होगा आपको यहां कि ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा आपका। ये x यहां से भी कट गया, x यहां से भी कट गया, 18 में से 2 बार x चला गया, 18 माइनस ट्वाइस एक्स। क्लियर है बात? सेम चीज आपका यहां भी होगा, ये भी क्या होगा? 18 माइनस ट्वाइस एक्स। ये पार्ट तो काट के निकाल दिया, कॉर्नर वाला पार्ट। इसको भी फोल्ड करेगा, इसको भी फोल्ड, इसको भी फोल्ड, इसको भी फोल्ड, हाँ या ना? तो फोल्ड कर देने से क्या एक ओपन बॉक्स बनेगा जिसमें लेंथ को हम लोग मान सकता है 18 माइनस ट्वाइस एक्स, ब्रेथ को भी 18 माइनस ट्वाइस एक्स, बट हाइट क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। क्लियर है बात? तो चलो देखते हैं। तो हम लोग साइड को क्या मान ले? लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दो। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ, मतलब कितना साइड कटना चाहिए स्क्वायर का, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम होना चाहिए, वो एक्स निकालो। तो सबसे पहले लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लेता है। लेंथ कितना होगा? 18 माइनस ट्वाइस एक्स, ब्रेथ 18 माइनस ट्वाइस एक्स और हाइट एक्स। क्लियर है बात? तो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? b इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो गया 18 माइनस ट्वाइस एक्स इंटू 18 माइनस ट्वाइस एक्स इंटू कितना? x। बोल सकते हैं? तो यहां होल स्क्वायर कर दो, क्या होगा? 324 प्लस 4x स्क्वायर माइनस, तो 36 टू जा 72, सॉरी हाँ 36 टू जा 72x, और पीछे कौन है अपना? x। x को अंदर मल्टीप्लाई करो, 324x प्लस 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर। क्लियर है बात? अपना क्या करना है? पहला डेरिवेटिव dv बाई dx क्या आएगा? 324 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 144x। क्लियर है बात? डबल डेरिवेटिव कर दो, डी स्क्वायर वी बाई क्या? डी एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 24x माइनस 144। क्लियर है क्या बात यहां तक? आपको अब क्या करना है? क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेगा? dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेता, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dv बाई डी एक्स का वैल्यू क्या चेक करो। पहले 12x स्क्वायर माइनस 144x, 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 इक्वल टू 0।
यहां से 12 आ जाएगा, यहां से भी 12 आ जाएगा। चेक करो यहां से 12 आएगा क्या, चेक करो। 4 से डिवाइड हो रहा है एज वेल एज 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, चेक करो। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस, पहले 3 से कर लो, क्या आ जाएगा 308, फिर 4 निकालो बाहर इससे, तो 4 निकाला तो 28 आ जाएगा क्या, 27 आएगा। 27 इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से 12 चला गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 27 इक्वल टू कितना, 0। तो यहां क्या हो जाएगा, 9 आ रहेगा, 9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 एक्स माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। तो दो वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 नॉट पॉसिबल हो जाएगा। बोला क्यों सर, चेक करो यहाँ पर, अगर x इक्वल टू 9 अगर हम लोग यहाँ पुट कर दिया तो 18 माइनस 18 लेंथ और ब्रेथ तो रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो x इक्वल टू 9 पॉसिबल नहीं है। तो अपना क्या, किस पे चेक करना है, x इक्वल टू 3, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट कौन सा पॉइंट पे, x इक्वल टू 3। क्वेश्चन ये क्या था, 24x माइनस 144, 24 इंटू 3 माइनस 144, चेक करो, ये हो गया 2, ये हो गया 72 माइनस 144, कितना आ जाएगा, माइनस 72, जो कि छोटा है किससे, 0 से। अगर लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या लिखेगा लास्ट में, देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगा लास्ट में, इक्वल टू कितना, 3। समझ में आया, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया था क्या, हाँ। तो 3 सेंटीमीटर का अगर हम लोग चारों तरफ से काटे स्क्वायर तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तो हम लोग का स्क्वायर दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करेगा, रेक्टेंगल के ऊपर करेगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन किसके ऊपर है इस बार, रेक्टेंगल सीट के ऊपर है। और वही सेम चीज आपका स्क्वायर काट के वहां से बाहर निकालेगा, और कितना स्क्वायर का साइड होगा वही पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ लो अच्छा से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस बार हम लोग स्क्वायर नहीं ले सकता, इस बार हम लोग क्या ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया। इसी रेक्टेंगल के अंदर हम लोग स्क्वायर ये कर रहे हैं, ठीक है, सेम लेंथ का स्क्वायर हम लोग मेंशन कर रहे हैं, और हर कॉर्नर पे स्क्वायर लगा दिया। लगा दिया। अब क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ कितना दिया हुआ था, लेंथ दिया था 45 सेंटीमीटर लेंथ दिया था। एक्स यहां से भी हटाया, एक्स यहां से भी हटाया, एक्स यहां से भी, एक्स यहां से भी, तो ये कितना बचेगा, 45 माइनस 2x बोल सकते हैं। सेम चीज एक्स यहां से भी हटा था, टोटल लेंथ कितना था, ये टोटल लेंथ था 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा, 24 माइनस 2x। कोई डाउट, अब बताओ कि लेंथ कितना होगा, 24 माइनस 2x, ब्रेथ कितना होगा, सॉरी 45 माइनस 2x, ब्रेथ 24 माइनस 2x, और हाइट x, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग को लिख लेना है। तो इसको पहले ब्लॉक कर दिया, इधर चल जाओ, और यहां क्या लिखेगा, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x। तो लेंथ क्या हो जाएगा, 45 माइनस 2x, ब्रेथ इक्वल टू 24 माइनस 2x, और हाइट इक्वल टू x। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट इस केस में आपका स्क्वायर नहीं होगा,
45 माइनस ट्वाइस एक्स, नेक्स्ट 24 माइनस ट्वाइस एक्स, एंड लास्ट में एक्स। पहले तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेता है, 24 इंटू 45, 45 और 24, 24। तो ध्यान से देखो, 0, ये बच गया आपका 2, 16, 17, 18, कैरी 2, ये 1080, 1080। क्लियर है के बाद एक बार वापस चेक कर लो, 2, 16, 17, 18, 22 कैरी 8, 9, 10, ठीक है। ये इंटू हो जाएगा इसके साथ 90x माइनस 48x प्लस 4x स्क्वायर, और पीछे कौन था अपना x। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आगे लिख देता है, 4x3, पीछे वाला पार्ट को आगे लिख दिया, इनको प्लस कर लो, क्या हो जाएगा 138x स्क्वायर प्लस 1080x। किसी को डाउट? आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन, पहले सिंगल डिफरेंशिएशन क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 2 इंटू कर दो, ये हो जाएगा 6, 7 एंड 2x प्लस 1080, एंड उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन करके रख दो, ये हो जाएगा 24x माइनस 276। यहां तक कोई डाउट? अब अपने को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, कौन सा जगह जीरो करेगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 12x स्क्वायर माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल टू 0। अब चेक करो, 12 से तो 4 से तो जा रहा है, चलो पहले 4 बाहर निकाल लेता है। तो 4 से बाहर चल गया तो क्या बना, 3x स्क्वायर माइनस 4 से बाहर ले जाओ, 27, 6, 24, 36, 36 मतलब 9, प्लस 4 से बाहर चल जाएगा 20, 70 हो गया, शायद 3 भी बाहर आ जाएगा, तो 12 बन गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू 0। बोल सकता है क्या? आप चेक करो कि किस केस में 90 आ रहा है। 18 5 जा 90 होता है, और 18 प्लस 5 23। तो क्या लिख सकता है बताओ, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 18 प्लस 5 होल इंटू एक्स प्लस 90 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 12 तो चला गया 0 के साथ, तो ये क्या बना, x माइनस 18 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। चेक करो, पहले छोटा वाला वैल्यू लिख देता हूँ, फिर x इक्वल टू 18, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 18 डालने से कोई वैल्यू, अगर 18 डाल देता हूँ 2 इंटू 18 36, ब्रेथ नेगेटिव में हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये नॉट पॉसिबल। अभी आपको कहाँ चेक करना है, x इक्वल टू 5 पे, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 5, वैल्यू क्या था, 24x माइनस 276, 24 इंटू 5 माइनस 276, ये हो गया 0, 120 माइनस 176 276, तो ये हो गया 651 माइनस 156, जो कि लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा है तो हम लोग क्या बोलेगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि करना क्या था।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इस बार क्या हो रहा है कि आपको सर्कल के अंदर किसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल को फिक्स कर रहे हैं, और वहां पर गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन फिक्स सर्कल दिया हुआ है, मतलब सर्कल का रेडियस फिक्स होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट से करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। एक बार ट्रिग्नोमेट्री लेके ट्राई करेगा और एक बार विदाउट ट्रिग्नोमेट्री करेगा। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई इसलिए बोल रहा है कि कहीं कहीं हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री से बहुत जल्दी निकल जाएगा आंसर। तो देखो पहले पहले बिना ट्रिग्नोमेट्री का, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लिया, उसके अंदर किसको डाल दिया, एक रेक्टेंगल को डाल दिया। अगर मैक्सिमम एरिया होता तो आपको लास्ट में क्या प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये पॉइंट को ज्वाइन कर दें, ऑब्वियस बात है वो सेंटर से पास होगा, तो ये भी रेडियस होगा। रेडियस को हम लोग गिवन है तो ए मान लेता है, ये भी ए, और ये साइड को एक्स मान लिया और ये साइड को वाई। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ को क्या मान लिया, एक्स और वाई, और गिवन है आपका रेडियस, सर्कल का रेडियस, उसको हम लोग क्या मान लिया, ए मान लिया। तो देखो ध्यान से, let the radius of circle be a, ब्रैकेट में क्या लिख दिया, गिवन। गिवन मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कॉमा लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, बोल सकते हैं। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ओ या एबीसी ले लेता हूं, ए बी सी डी, एबीसी ट्रायंगल को ले लेता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो ऐसा बोल सकता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, डायगोनल a प्लस ए 2a हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, तो यहां से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई डाउट, क्लियर है बात। लास्ट क्लास ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था जहां पेरीमीटर गिवन था, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको एरिया को पहले मैक्सिमम दिखाना है। अगर एरिया मैक्सिमम हो गया तो आपको क्या दिखाना होगा कि एक्स और वाई आपस में इक्वल है, तब वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 मान लिया। तो यहां से x तो एज इट इज, y के जगह में क्या लग जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो लास्ट पार्ट में ऐसा बात बोला गया था कि अगर मल्टीप्लाई में रूट आ जाता है तो क्या करता है, स्क्वायर करता है। तो क्या होगा ये, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4। डेरिवेटिव करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव कुछ ऐसा होगा, 2a da बाई डी एक्स, याद आ रहा है कल ऐसा ही कुछ हुआ था लास्ट पार्ट में, 8a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, लिख सकता है क्या, क्लियर है बात। एक काम करो, उसको तो छोटा कर देता, 2 को नीचे ले जाता, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये, a da बाई डी एक्स इक्वल टू 4a स्क्वायर एक्स
माइनस 2x², इसको 2 मान लिया, x³ हो जाएगा, इसको 2 मान लिया। अब हम लोग को डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या होगा बताओ, एक बार a को बाहर रखता है, d²a बाई dx² प्लस dA बाई dx का होल स्क्वायर, अंदर वाला का करो, क्या बनेगा 4a² माइनस 6x², इसको मान लिया पॉइंट नंबर 3, जो कि हम लोग चेक करेगा कि मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम। ध्यान से देखो, अभी क्या करना, अपना क्रिटिकल पॉइंट निकालना। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेगा, लेट dA बाई dx इक्वल टू 0। तो अब ऑब्जर्व करो इक्वेशन नंबर 2 में, अगर dA बाई dx 0 हो जाता है तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये पार्ट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो चलो देखता है क्या है, 4a² x माइनस 2x³ इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा, 2x कॉमन आ गया, क्या बना 2a² माइनस x²। क्लियर है बात। अभी एक बात बताओ, x तो 0 नहीं होगा, x तो 0 नहीं होगा, तो कौन 0 होगा, 2x² माइनस x, 2a² माइनस x² इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू √2 इंटू ए, हाँ या ना। इस पॉइंट को हम लोग को कहां डालना है, डबल डिफरेंशिएशन में, पुटिंग x इक्वल टू √2a एंड साथ में क्या पुट करना है, dA बाई dx इक्वल टू 0 इन कौन सा पॉइंट में, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, इक्वेशन नंबर 3 ये था अपना, तो क्या होगा a d² बाई dx² प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू पुट करना है यहां पर, तो क्या होगा, वैल्यू चेक करो, 4a² माइनस 6x², x के जगह में क्या हो जाएगा 2a का √2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a² माइनस 12a², दैट इज, तो यहां से क्या आएगा d² बाई dx² इक्वल टू माइनस 8a² बाई a। अब चेक करो, एरिया पॉजिटिव, a² पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव, बट आगे साइन क्या है, तो यहां क्या हो गया, ये लेस देन 0। क्या यहां तक क्लियर है क्या। अब क्या लिखेगा, therefore area is maximum at कौन सा जगह में, x इक्वल टू √2a। क्लियर है बात। अब अपने को क्या चेक करना है कि वो स्क्वायर है क्या नहीं है। स्क्वायर कहां से चेक होगा, इक्वेशन नंबर 1 से। अगर x और y का वैल्यू सेम आ जाता है तो क्या है, वो स्क्वायर है, सेम नहीं आता तो स्क्वायर नहीं है। तो 1 इंप्लाइज y इक्वल टू √4a² माइनस x² के जगह में √2a का होल स्क्वायर, 4a² माइनस 2a², दैट इज √2a², ये क्या हो जाएगा √2a, जो कि किसका वैल्यू था, किसका वैल्यू था, x का वैल्यू था। ठीक है, तो देयरफॉर स्क्वायर हैज द मैक्सिमम क्या एरिया। बात समझ आया। इसका एक और मेथड है जो हम लोग साइन या कॉस को लेगा। ठीक है, पर ये मेथड तो शायद क्लियर है। ठीक है, तो वो मेथड को जब लेगा तब देखता। यहां देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या है, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इस बार क्या है, गिवन है, किसका, सिलेंडर का। ठीक है,
and maximum volume is such that the height is equal to diameter of the base। मतलब आपको लास्ट में ये प्रूफ करना है कि हाइट क्या है, बेस डायमीटर के इक्वल है। मतलब डायमीटर का बेस क्या हो जाएगा, डी, डी का मतलब 2r, मतलब h इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है, 2r लास्ट में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया गिवन है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, पहले तो सिलेंडर बना लेते हैं एक, ये उसका h हो गया, ये उसका रेडियस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो गिवन वगैरह मानना पड़ेगा। लेट द रेडियस एंड height of cylinder be r and h respectively। क्लियर है बात। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है कि सरफेस एरिया कांस्टेंट है, गिवन है, क्या मान सकता है क्या, सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, के बोल सकता है। अब एक बात देखो, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो किसी एक जगह तो रिप्लेस करना पड़ेगा, तो एच का वैल्यू क्या हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं वहां, तो इसको जब सॉल्व करेगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा क्या, 2 पाई आर कॉमन एच प्लस आर इक्वल टू के, तो यहां से एच प्लस आर इक्वल टू के बाई कितना 2 पाई आर, और यहां से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा के बाई 2 पाई आर माइनस ना, इससे अच्छा वही करो, नहीं होगा एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो यहां से हो जाएगा 2 पाई आर एच इक्वल टू के माइनस 2 पाई आर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 पाई आर, और ये क्या हो जाएगा k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बात। हम लोग क्या करेगा, ये h का वैल्यू वॉल्यूम पे रिप्लेस कर देगा, किसी एक टर्म पे लेके जाना है। तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था पाई आर स्क्वायर एच, पाई को एज इट इज, आर स्क्वायर को एज इट इज, एच की जगह में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देगा, क्या होगा 1 बाई 2 पाई आर और अंदर के माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। एकदम आराम से करना है, कोई ज्यादा हड़बड़ी मत करना, ठीक है। कैंसल आउट होगा, ऊपर नीचे चेक करो, पाई पाई गया और एक आर स्क्वायर गया, पाई और पाई गया और एक आर स्क्वायर के साथ ये गया, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहने देता, तो v इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है। अब जस्ट एक r जो बचा था उसको अंदर इंटू कर दो, क्या होगा के आर माइनस 2 पाई आर क्यूब, लिख सकता है क्या। अब विथ रेस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करो, dv बाई डी आर, 1/2 तो बाहर है, अंदर क्या होगा k माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, लिख सकता है क्या। फिर उसके बाद डबल डिफरेंशियल निकाल लेता है, क्योंकि हमको क्या दिखाना है, मैक्सिमम दिखाना है, तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर, 1/2 बाहर, के का डिफरेंशिएशन क्या होगा कांस्टेंट है 0, और अंदर से क्या बचेगा माइनस 12 कितना आर, 12 पाई आर, तो ये गया इसके साथ 6 टाइम्स, क्या बचेगा माइनस 6 पाई आर। तो यहाँ दो चार जगह हमको वैल्यू मानना पड़ेगा, इसको मान लिया 1, ठीक है, जो कि हमको h और r को बाद में दिखाना होगा इक्वल, इसको मान लिया 2 एंड इसको मान लिया 3। अब अपना काम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेगा, dv बाई डी आर इक्वल टू 0,
डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0। तो चलो क्या क्या वैल्यू था, 1/2 k माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, 1/2 6 माइनस k माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो ये तो चला गया, 6 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू के बोल सकता है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई 6 पाई, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर के बाई 6 पाई। क्लियर है बात यहाँ तक? वैल्यू पुट करें इसको, तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट कौन सा पॉइंट पे, आर इक्वल टू रूट ओवर के बाई 6 पाई। चलो यहाँ वैल्यू पुट करना है, -6 पाई, और आर के जगह में पुट कर दो रूट ओवर के डिवाइडेड बाई रूट ओवर 6 पाई। कर सकता है कि इसको अलग अलग स्प्लिट कर दिया, तो ये तो चला गया इसके साथ कितना टाइम्स 6 पाई, ये हो गया माइनस रूट ओवर 6 पाई के। क्या ये लेस देन 0 होगा? रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और आगे क्या लगाया हुआ है माइनस, तो ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट कौन सा पॉइंट पे, आर इक्वल टू के बाई रूट ओवर के बाई 2 पाई। यहां तक क्लियर है बात? ओ सॉरी 6 पाई। अब हम लोग को क्या करना है, लास्ट काम बचा हुआ है कि h इक्वल टू 2r दिखाना है, तो काम हो गया। तो h इक्वल टू 2r दिखाने के लिए, क्योंकि लास्ट में यही बोला ना कि हाइट इज इक्वल टू क्या दिखाना है, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, और हाइट का वैल्यू ये रहा। तो चलो 1 implies h इक्वल टू 1/2 पाई, क्या था 1/2 पाई r अंदर k माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करो, 1/2 पाई आर के तो एज इट इज माइनस, ये जगह वैल्यू पुट करो 2 पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेगा तो क्या बनेगा ये के बाई 6 पाई। ये गया इसके साथ कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, 1/2 पाई आर, एलसीएम कितना 3k माइनस के होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर, ये हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाई 3। ये गया इसके साथ, क्या बचा ये k बाई 3 पाई आर। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 6 पाई आर माइनस 0 गया, एक बार वो चेक करो। कौन सा जगह, और 2 पाई आर की जगह में आर का वैल्यू पुट करेगा ना, यस यहाँ भी तो है ना, बट आर का वैल्यू पुट कर देने से तो फिर के हट ही गया ना। ना ना हो जाएगा आपका h इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 3 पाई, आर का वैल्यू होगा रूट के रूट 6k, सिक्स पाई, रूट के साथ दिया गया रूट के टाइम्स होगा, और पाई के साथ जाएगा ये, रुको खोल के लिखना पड़ेगा,
इसको थोड़ा सा ओपन करो, ध्यान से देखो, ओपन करो थोड़ा। रूट के इंटू रूट के, रूट ओवर 2, रूट ओवर 3, रूट ओवर पाई, बोल सकता है। इसको खोल दिया पूरा, इसको रूट 3 इंटू रूट 3, रूट ओवर पाई इंटू रूट ओवर पाई, एंड साथ में क्या, रूट ओवर के। ये के साथ के गया, पाई के साथ पाई गया, रूट 3 के साथ रूट 3 गया, तो क्या बनेगा ये, रूट ओवर 2 रूट ओवर के डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3 पाई। ऊपर नीचे रूट टू इंटू कर दो, रूट 2 इंटू रूट 2, हो गया, आंसर आ गया, रूट 2 इंटू रूट 2। देखो एक सेकेंड वेट करो, इसको ऊपर ले जाओ, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि हमको h इक्वल टू 2 दिखाना है ना, वो 2 लाने के लिए रूट टू इंटू कर दिया, 2 इंटू कर दिया इधर, रूट 2 इंटू रूट 2 बन गया, ऊपर k है, नीचे ये कितना हो जाएगा, रूट 6 पाई होगा, और इसका वैल्यू कितना था, r। क्लियर है बात, मतलब क्या था, हम लोग क्या किया, पहले तो उसको सिंपलीफाई करके ऊपर रूट 2 आ गया था, और आपको दिखाना क्या था, h इक्वल टू 2r दिखाना था, तो हम लोग क्या किया, वापस रूट टू इंटू कर दिया, रूट 2 इंटू रूट 3 कितना बन गया, रूट 6 पाई, ठीक है, और के बाई रूट 6 पाई का वैल्यू क्या था, r था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वायर है, वायर को 2 पार्ट में काट दिया, ठीक है, वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड स्क्वायर, एक पीसेस से क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, एंड दूसरा पीसेस से आपको सर्कल बना रहा है, ठीक है। what should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and circle is minimum, ठीक है। let the two part be x and 28 minus x, बोल सकता है क्या, एक को x बोल दिया और एक को 28 माइनस एक्स बोल दिया, ठीक है। अभी एक बात बताओ, इससे स्क्वायर बना रहा है, चीज को देखो, इससे क्या बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है, तो अल्टीमेटली ये पूरा एक्स लेंथ से आपका स्क्वायर बन रहा होगा, पूरा पेरीमीटर तो इसको एक्स हो गया ना, तो पेरीमीटर अगर एक्स हो गया तो उसका एक साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, x/4। बात समझ आ रहा है कि ये पूरा जो तार है उससे आपको पूरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बन गया, आपको एरिया निकालना, एरिया के लिए एज चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेगा यहां पर, मतलब हम ये बोलना चाह रहा है कि ये जो x है, ये x पार्ट से इसका पेरीमीटर बन गया स्क्वायर का, तो अगर इसका साइड को a मान लेता है तो 4a बराबर x होगा। सिमिलरली पूरा सर्कल बना ये तार का जो बाकी लेंथ है, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r इक्वल टू 28 माइनस एक्स बोल सकता है, क्लियर है, क्योंकि सर्कल का रेडियस क्या है, r, तो यहां से a क्या हो जाएगा, x/4, यहां से रेडियस क्या हो जाएगा, कितना, 28 माइनस एक्स बाई 2 पाई। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कंबाइंड एरिया, तो कंबाइंड एरिया क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई बाहर, इसका स्क्वायर कर दो, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे कितना 4 पाई स्क्वायर, एक पाई के साथ एक पाई चला गया। अब आपको इस एरिया को क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है, ठीक है। तो देखो
इस एरिया को मिनिमम दिखाना है, तो डिफरेंशिएट करो, डी सी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा ये 2x बाई 16, पाई और 4 कांस्टेंट है, 1/4 पाई बाहर आ गया और अंदर वाला का डिफरेंशिएट किया तो आ गया आपका 2 28 माइनस एक्स, फिर अंदर -1 आएगा क्या, ये इसके साथ गया 2 टाइम्स, ये इसके साथ गया 8 टाइम्स, तो क्या बचेगा ये x/8 माइनस, ठीक है इसको 2 को अंदर ही डाल दो, क्या बनेगा ये ना अंदर मत डालो, 1/2 पाई को बाहर रहने दो और अंदर बचेगा 28 माइनस एक्स। इसका डबल डिफरेंशिएशन कर दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/8 माइनस 1/2 पाई और अंदर से इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -1, तो ये हो गया 1/8 प्लस 1/2 पाई। ये बात तो क्लियर हो गया, जो भी वैल्यू आने वाला है वो पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेगा डी सी बाई डी एक्स बराबर क्या 0। ठीक है, तो क्या था आपका x/8 माइनस 1/2 पाई ब्रैकेट में 28 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 0। एक बार वैल्यू चेक कर लो, 1/2 पाई 28 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको उधर भेज दो, x/8 इक्वल टू 28 माइनस x/2 पाई, ये गया इसके साथ 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x पाई इक्वल टू ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा 112 माइनस 4x, तो इसको इधर लेके आ जाओ x प्लस 4 सॉरी पाई प्लस 4 ब्रैकेट में x इक्वल टू 112, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस 4। अभी इस पॉइंट पे चेक करना है आपको, ऑब्वियस बात है वो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो क्या होगा बताओ डी स्क्वायर सी बाई डी एक्स स्क्वायर, कौन सा पॉइंट पे चेक करना है x इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई पाई प्लस एक्स पाई प्लस 4 इक्वल टू क्या था अपना 1/8 प्लस 1/2 पाई जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x इक्वल टू 112 बाई पाई प्लस 4 इज द पॉइंट ऑफ क्या सॉरी मिनिमा। तो रिक्वायर्ड लेंथ क्या होगा बताओ, रिक्वायर्ड लेंथ एक तो x इक्वल टू कितना आ गया 112 बाई एक्स प्लस 4 एंड दूसरा क्या होगा 28 माइनस 112 बाई एक्स प्लस 4, तो एलसीएम ले लो x प्लस 4 इंटू करो 28x प्लस इंटू करो 112 माइनस 112, ये कैंसल आउट हो गया इसके साथ, तो क्या बनेगा ये 28x डिवाइडेड बाई x प्लस 4, सॉरी यस ये क्या हो जाएगा अपना पाई प्लस 4 हो जाएगा। पाई प्लस 4, तो ये भी हो जाएगा पाई प्लस 4, ये भी हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई। बात सहमत है, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, एक क्लास और रहेगा जिसमें हम लोग का 6.3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपना बचेगा मिसलिनियस। थैंक यू।